इंदौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां अनवर कादरी लव जिहाद फंडिंग केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। फरार अनवर कादरी ने सरेंडर किया। जिला कोर्ट में अनवर कादरी ने सरेंडर कर दिया है। अनवर कादरी पर लव जिहाद और फंडिंग के आरोप हैं। और देखिए, जिस तरह से आदेश जारी किया गया था कि अगर अनवर कादरी सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। और देखिए, उसके बाद सरेंडर कर दिया है अनवर कादरी ने। 8 दिन की रिमांड पर बाणगंगा पुलिस को उसे सौंप दिया है। कोर्ट ने उसे सौंपा है और अब अनवर दाढ़ी और मूंछ कटवाकर कोर्ट में पेश हुआ। देखिए, इंदौर से कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी है। कई तरह के संगीन मामले अनवर कादरी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो देखिए, जहां अनवर कादरी पार्षद कैसे बना, 209 में वार्ड क्रमांक 58 के जरिए 214 में पत्नी और अनवर कादरी ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। और फिर उसके बाद अनवर कादरी पहले ऑटो चालक था। अपराध की दुनिया के बाद राजनीति में उसने कदम रखा। निर्दलीय पार्षदी जीतने के बाद कांग्रेस में वह शामिल हुआ। 1997 से 2025 तक 19 मामले दर्ज हैं इसके ऊपर। 2009 में वार्ड क्रमांक 58 से निर्दलीय चुनाव जीतकर ये पार्षद बना था और उसके बाद फिर 2014 में इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस की सदस्यता 2014 में इसने ली और उसके बाद फिर जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आते गए, अपराध की दुनिया के बाद राजनीति में अनवर कादरी ने कदम रखा। निर्दलीय पार्षदी जीतने के बाद कांग्रेस में है शामिल होता है। 97 से 2025 तक 19 मामले अब तक दर्ज हुए हैं। जी हां, अगर बात की जाए इन 27-28 सालों के बीच 19 ऐसे मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं अनवर कादरी के खिलाफ। तो देखिए, अपराध की दुनिया में भी जहां इसने अपना जो काम था, जो नाम था, वो लगातार कायम रखा, साथ ही राजनीति में भी ये रहा और अब उसके बाद सरेंडर कर दिया है। निर्दलीय पार्षदी जीतने के बाद यह कांग्रेस में शामिल हुआ, कांग्रेस की सदस्यता ली और फिर उसके बाद देखिए, लगातार जो अपराध चल रहे थे वो एक तरफ चलते रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। भारत, कादरी ने सरेंडर कर दिया है। जिस तरह से जो आदेश जारी किया गया था कि अगर एक टाइम पीरियड रखा गया था कि अगर स्पीच वह नहीं आता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, उसके बाद अब उसने सरेंडर कर दिया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, अनवर कादरी को लेकर के बात की जाए तो सबसे बड़ा ये सवाल था कि अनवर कादरी पिछले 2 महीने से और 8 सितंबर को उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना था और ये भी था कि नगर निगम से पुलिस ने अनवर कादरी की जो प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति, उसका भी ब्यूरो मांगा था और कहीं ना कहीं अनवर कादरी को अभिप्राय सताने लगा था पैसा कमा के देश की बिल्डिंगों को बनाया था, जो प्रॉपर्टियां खरीदी थी, शायद वो जमीनों सुना हो जाए कि यही वजह हो सकती है कि अनवर कादरी यहाँ पर पेश हुआ। अनवर कादरी पर 40,000 का इनाम घोषित था, लेकिन अब अनवर कादरी को 8 दिनों की रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है, बाणगंगा पुलिस को सुपुर्द किया गया है। अनवर कादरी को फिलहाल अभी मेडिकल के लिए ले जाया गया है। पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद में पुलिस उससे इंफॉर्मेशन करेगी कि वो इन 2 महीने तक कहाँ छुपा था, कौन कौन उसके पीछे जो सरगना थे जो उसकी मदद कर रहे थे। साथ ही अनवर कादरी को जो फंडिंग के जो आरोप लगे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है कि ये फंडिंग देता कौन था। अनवर कादरी क्या खुद ये फंडिंग करता था या इसके पीछे कई और संगठनों का हाथ जुड़ा है, किसी अन्य राज्य से जुड़ा है? क्योंकि अनवर कादरी ने अपने लिए पिस्टल भी बना रखी थी। वो इंदौर का निवासी था, लेकिन पिस्टल उसने श्रीनगर से उसने पिस्टल बनवाई थी। श्रीनगर में उसने पिस्टल के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। तो वो भी एक विषय है अनवर कादरी को लेकर के पूछताछ का कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से उसकी पिस्टल बन गई थी, पिस्टल कैसे उससे उपलब्ध कराई गई थी, कैसे उसका लाइसेंस दिया गया था, अगर ये फंडिंग जो किया जाता था। जिन 2 लड़कों को पकड़ा गया था लव जिहाद मामले में, जिन्होंने अनवर कादरी का नाम लिया था, उनको भी आमने सामने कराएगी पुलिस। लड़कों के आमने सामने भी बयान होंगे अनवर कादरी के बारे में, लेकिन कितने लोगों को फंडिंग दी गई है, कितने ऐसे लोग हैं जहां पर ये अनवर कादरी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा था
कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करके अगर उसे शादी की जाती है तो वो उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, निकाह करने के 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, धर्म परिवर्तन कराने के पैसे दिए जाएंगे। ये तमाम आरोप अनवर कादरी पर लगाए गए थे। अब इस अनवर कादरी के ऊपर लगाए गए इन आरोपों का आखिरकार कितनी सत्यता होगी, पुलिस की चालान डायरी में अनवर कादरी की क्या भूमिका निकल के आएगी, ये 8 दिन की रिमांड में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन लंबे समय के बाद 40,000 रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित है। वो अनवर कादरी आखिरकार अब पुलिस के जो है उसे ढूंढने में नाकाम रही थी। आखिरकार अनवर कादरी खुद इंदौर की 14 नंबर कोर्ट में मीना गुप्ता न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और 8 दिन की रिमांड पर जो है अब अनवर कादरी को सौंपा गया है। बिल्कुल, और देखिए आप देखने वाली बात होगी भारत की अब आगे क्या होगा। कई सारे ऐसे मामले, देखिए 19 मामले तो अब तक दर्ज हुए ही हैं, इसके अलावा कई और ऐसे मामले पूछताछ के बीच सामने आ सकते हैं, कई और ऐसे केस जो देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ इस तरह के और मामले सामने आ सकते हैं भारत? देखिए अनवर कादरी पर जो अपराध की दुनिया में अनवर कादरी ने जब कदम रखा था तब से अब तक अगर बात की जाए 2025 तक वर्तमान में 20 मामले दर्ज हो चुके हैं अनवर कादरी के। और अनवर कादरी इंदौर के 2 मामलों में फरार चल रहा था, जिसमें एक लौजहाद की फंडिंग लेना और दूसरा देश विरोधी नारे लगना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, वो भी एक सदर बाजार में अनवर कादरी के खिलाफ जो है उस मामले में भी जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। अनवर कादरी वहां से उस मामले में फरार चल रहा है। अब तक 20 मामले अनवर कादरी पर दर्ज हुए। लेकिन अगर गंभीर आरोपों की बात की जाए तो अनवर कादरी पे उज्जैन में एक अपराध दर्ज है जिसमें डकैती, अनवर कादरी ने एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और उस डकैती में अनवर कादरी को आरोपी बनाया गया था। उसके अलावा 307 के मामले उसके पर दर्ज है। साथ ही साथ धोखाधड़ी 420 के मामले, जो जमीन धोखाधड़ी है उसके मामले उसके ऊपर दर्ज है। तो अनवर कादरी के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज थे। लेकिन ये स्पष्ट था कि अनवर कादरी जिस तरह से एक लंबे समय से फरार चल रहा था, अनवर कादरी को पूछताछ के लिए जो पुलिस लेकर के गई है वो पूरी कड़ियों को जोड़ेगी, वो पता करेगी अनवर कादरी की किसने भागने में मदद की थी, उसकी बेटी का जो संगठित अपराध में उसका कितना सहयोग उसने किया था, उसके पीछे और कितने लोग थे, क्या ये पूरा संगठन है जो देश भर में इस तरह से जिहादियों को फंडिंग करता है, लव जिहाद को बढ़ावा देता है। ये तमाम आरोप जो है अनवर कादरी के। लेकिन आज देखिए अनवर कादरी पेश भी जब हुआ था तो उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली थी, मूछें कटवाई थी, सबसे पहले उसने भेष बदलने का काम किया और आज वकील की ड्रेस में भेष बदलकर वकील की ड्रेस में जो है अनवर कादरी आज प्रस्तुत हुआ था ताकि पहचान नहीं सके। और कितने लंबे समय से अनवर कादरी जो फरार चल रहा था उसकी अब जांच जो है वो मांगेगा। और देखिए भारत, देखिए जिस तरह से अब पूछताछ की जाएगी उसके बाद हो सकता है कई और भी ऐसे नाम जो इस बीच देखने को मिले, कई बड़े नामों का खुलासा भी इस बीच हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए भारत बहुत धन्यवाद आपका।